बिफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, कलाम तो मैं दूसरा पढ़ना चाह रहा था, लेकिन फरमाइश हुई है कि सूना जंगल रात अंधेरी के 2-3 अशार पढ़ दें। मैं बस हुक्म की तामील करते हुए कलामुल इमामुल कलाम सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2-3 अशार आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। तवज्जो का तालिब हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। तो आवाज़ दबे थोड़ी सी। सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। बहुत देर तक आप लोग खामोश रहे, अब खामोश मत रहिए, है ना। बहुत वक्त हो गया खामोशी की, अब जो है खामोश नहीं, बिल्कुल एकदम आवाज से आवाज मिलाइए, मिलेंगे इंशाअल्लाह। सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है कि सूना जंगल सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, नींद आ रही है आप लोगों को? नींद आ रही है? बंद कर दें, सलाम पढ़ लें। सुनना चाहते हैं या जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और सोना पास है, सोना पास है, सोना पर है, सोना सहर है। उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और इंसान जब जंगल में बयाबान में रहे और कोई सुनने वाला ना हो और अपने साथी को आवाज़ दे कि मैं तकलीफ में हूँ, तो उस वक्त उसका हाल क्या होता है। यही हाल इंसान जब बगैर किसी अच्छे आमाल के,
दुनिया से जाता है तो फिर आवाज़ पे आवाज़ लगाता है ना। आलत फाज इसको बिल्कुल इस शेर में इसको पुरोया है, इस्तेमाल करें। इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसको जो है ना, हाँ उसमें लगाइए। हाँ हाँ, ठंडी नहीं बाबा, बुखार आ गया उसको। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आवाज़ दो, आवाज़। बिल्कुल आवाज़ नहीं है, आवाज़ ही तो काबुल। हेलो हेलो, हमारे हाल में ऐसा करेंगे तुम? नहीं है, मार मार मर जाएगा ये। कभी इसको कभी सुन, अभी तो शुरू है बाबा, खाली वायरे बदलो। बस इसको आवाज़ थोड़ी खाली बस काफ़ी करो, छोड़ दो, सब छोड़ दो बस। वो इको फिको अपने को नहीं होना, बस खाली सादा रखो बस। हाँ आवाज़। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ें। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, कि साथी साथी फिर झुंझला कर सर दे पट को, चल रे मौला वाली है, फिर झुंझला कर सर दे पट को, चल रे मौला वाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। इसको बंद कर देना भाई। और तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, कि तुम तो चांद तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो। देखो मुझ पे कस पर शब ने कैसी आफत डाली है, सूना जंगल रात अंधेरी। आखिरी शेर बस, इसलिए कि ये साथ नहीं दे रहा है। आखिरी शेर। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, कि वो तो निहायत
का हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। और मक्ता मौला तेरे अफ़्व करम मेरे गवाह सफाई के, कि मौला तेरे, मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, और वरना रज़ा से चोर पे तेरी डिग्री तो इक़बाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हमको ही मारोगे तुम। मौलाना मोहम्मद बिन जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल एक काम कीजिए, थोड़ा सा करीब आकर के बैठ जाइए, इसलिए कि माइक थोड़ा सा छोड़ पकड़ वाला मामला है। आप लोग बिल्कुल मत छोड़िए, हमको करीब आ जाइए थोड़ा सा, ताकि मैं चाहूँ कि कुछ बात बिल्कुल फेस टू फेस हो जाए आपसे, दो चार बातें हो जाए बस। शायर कहता है इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। और नींद आ रही तो नींद को भगाइए। शायर कहता है शहर करीब है, तारों को नींद आई है। करीब आइए। शर्मा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ आइए ना, काहे को शर्मा रहे भाई? इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। मैं नहीं शर्मा रहा, आप क्यों शर्मा रहे? इधर आइए, करीब आइए, आइए इधर आ जाइए। माशाअल्लाह बड़े नेक दिल, नेक तबीयत, हलीम उत्तबा इंसान है यहाँ के माशाअल्लाह। समझदार लोग भी समझते हैं माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12 बजे तक के बच्चे की जान लेंगे। अच्छा, शायर कहता है शहर करीब है, तारों को नींद आई है। शहर करीब है, तारों को नींद आई है, शबे फिराक के मारों को नींद आई है। शहर करीब है, तारों को नींद आई है, शबे फिराक के मारों को नींद आई है। और थपक थपक के कहती है ये मौजे बेताब, खिज़ा नहीं ये बहारों को नींद आई है। खिज़ा नहीं ये बहारों को नींद आई है। माशाल्लाह अच्छे से चाय पी लीजिए आप लोग और दिल जमई के साथ बैठिए। एक टॉस पिला दे हज़रत, 12 बजे तक चला। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व सल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये क्वालिटी है। अब नहीं, बस हो गया। नहीं नहीं बेगर इको नहीं, बस सादा। हम लोग सादे लोग हैं हम लोग। हाँ बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत थोड़ा ये पैसों को इधर कर लीजिए तो। हज़रात मुहतरम, सबसे पहले तो लो भाई,
इसको लगा रहे तो उसमें आवाज़ आ रही है, उसको लगा रहे तो इसमें आवाज़ आ रही है। इसको बंद कीजिए, इसको बंद कर दो। हज़रात मोहतरम, उसको बंद कर दो। बिल्कुल अभी मुझसे पेशतर आपने माशाअल्लाह बेहतरीन आवाज़ में नात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समाअत किया। हमारे मुफ्ती साहब से माशाअल्लाह बेहतरीन आलिम दीन और नेक तबीयत इंसान, इल्म भी है, अमल भी है, और साथ ही साथ लोगों से बात करने का हुनर भी है माशाअल्लाह। हमारे नकीब साहब तो माशाअल्लाह बेहतरीन हाफिज़, बेहतरीन कारी, और आपके दारुल उलूम मुजद्दिद आज़म के नाज़िम आला माशाअल्लाह। और हमारे मदीना मस्जिद डांगपुरा के ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहनवाज़ क़ादरी साहब क़िबला, क्या कहने सुभान अल्लाह, बड़ी ही नासिहाना कलिमात अभी आपने समाअत किए। अगर आपने उन जुमलों को अपने दिल के आफ़ीने में जगह दिया, बसा लिया, तो इंशाअल्लाह रहमान मेरा विजदान कहता है कि फिर आपके दिल में दुनिया घर नहीं कर सकती। बेहतरीन निज़ामत, बेहतरीन नात और बेहतरीन तकरीर अभी आपने मुझसे पेशतर समाअत किया। चंद सात लम्हों के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ और सोचता ये हूँ कि आप लोग साथ दें, और दुआ गो हूँ खुदाए क़दीर जब्बार की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आप हज़रात को हक़ सुनने और हम तमाम को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का जो मौजू है, अभी हमारे मुफ्ती साहब तो बता भी रहे थे, ईसाले सवाब की शरई हैसियत, यही मौजू है ना। हमारे आले जनाब अलहाज ग़ुलाम रसूल साहब अभी कुछ दिन पहले हमारे आपके दरमियान थे, अब नहीं रहे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उज़्मा उनको और हम तमाम को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नसीब फ़रमाए। उनके ईसाले सवाब के लिए ये महफ़िल रखी गई है ना, और मौजू है ईसाले सवाब की शरई हैसियत। और आप जानते हैं कि आजकल टोचना देने वाले, उंगली करने वाले, आपके यहाँ बोलते हैं काढ़ी करने वाले, है ना, और ज़्यादा जाएं आगे तो कहते हैं उली सूली लोग, है नहीं, है ना, हाँ वो ज़्यादा है बोलते हैं। तो वो हर जगह वो कहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि ये ईसाले सवाब है क्या, ये जायज़ नहीं है, ये बिदात है, और न जाने क्या क्या बातें लेकर के आते हैं ना। मैं दो चार जुमले इंशाल्लाह इसी के हवाले से बोलूँगा, अच्छा लगे तो दिल में जगह देना, और अगर वो लोग भी कहीं इधर उधर कोने कुप्चे में बैठ के सुन रहे हैं तो वो भी ज़रा सुनना सही से, और अच्छी बात लगे तो दिल में जगह देना, उस पर अमल करना। और मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ ये हमारे उलमा इकराम की दुआओं की बरकत है। बस इन्होंने कहा है कि आप बोलते वैसे ही मैं बोल दे रहा हूँ, वरना मेरे अंदर ऐसी कोई बात है नहीं, क्वालिटी है नहीं कि मैं कुछ बोल सकूँ खुद से। ईसाले सवाब है क्या, है ना, इतना बड़ा या इतना बड़ा, है ना, कितना करना चाहिए? 10 कुंटल का खाना, 8 कुंटल का, 5 कुंटल का, 2 कुंटल का, 1 कुंटल का, 10 किलो का, 5 किलो का, कितना करना चाहिए, है ना। सबसे पहले ईसाले सवाब को समझते हैं, फिर ये समझेंगे कि कितना करना चाहिए, है ना। ईसाल का माना होता है पहुंचाना। क्या माना है? बिल्कुल आराम आराम से बोलेंगे, आपके दिमाग में आराम आराम से उतारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। वो जिनको समझ में नहीं आता उनके अंदर इल्म की कमी है। और कुछ नौजवान छोकरे हमारे नए नए जो आते हैं वो ज़रा अप टू डेट रहते हैं, ज़रा मोबाइल से 2-4 मसले सुन लेते हैं तो कहते हैं हाँ वो सहाबा ने किया था क्या, सरकार ने किया था क्या, वो हमारे असलाफ ने किया था क्या, किसी ने नहीं किया तो हम क्यों करें, है ना। वो अपने अक्ल को दौड़ाते, अक्ल का घोड़ा दौड़ाते हैं। मगर एक बात बता दूं बाबू, इस्लाम में हर जगह अक्ल काम नहीं आती, कभी कभार
अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को देखते हुए अपने अक्ल के घोड़े के लगाम को खींचना पड़ता है। समझा दूं, एग्जाम्पल दूं, समझा दूं क्या? बोले ना समझा दूं? आप लोग देखिए बोलिए तो मुझे लगा कि आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, समझा दूं क्या? एक बात मुझे बताएं, आपके हमारे हजरत मुफ्ती साहब कुबला बैठे हैं यहाँ पे, जरा ऐसे दौड़े तो क्या बोलेंगे? हजरत क्या हो गया है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, काय को दौड़ रहे हजरत तुम? हाँ, गली कूचे मोहल्ले में दौड़, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मगर एक आदमी 80,000 रुपये खर्चा करके जा रहा है, वहां दौड़ रहा है। कहां पे? सफा मरवा में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? 80,000 खर्चा करके जाके दौड़ रहा है। लोग करे हाजी साहब, हाँ यहां दौड़ रहे, पागल हो गए क्या तुम दौड़ रहे हो? हाँ, मामला दौड़ना वहां भी है, दौड़ना बिल्कुल सादा सिंपल अंदाज में जाके भेजे में उतर जाए बात, है ना? तो दौड़ना वहां भी है और दौड़ना यहां पे। बच्चा जब किसी खंबे पे पत्थर मारे तो वह है पगला, काय वो खंबे पे पत्थर मार रहा है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? वहां जाके पत्थर मार रहा है आदमी, बोले हाजी साहब। हाँ, आप कहेंगे कि वहां शैतान था, मैंने कहा था, है तो नहीं। आज से कई हजार साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारे थे। किसको मारे थे? खंबे को, शैतान को मारे थे कई हजार साल पहले। अब तक शैतान वहां है ही? हाँ, अब तक शैतान वहां है नहीं है, खंबा है। और अगर है भी तो दिखता नहीं है। हाँ, और अगर है भी तो फिर मारता क्यों है आदमी? फिर आदमी मारता क्यों है? यहां हमारे तो कहते हैं बेवकूफ है, अहमक है, जाहिल है, गंवार है। वहां हमारे तो कहते हैं हाजी साहब है, मुत्तकी है, अच्छा इंसान है। यहां बगैर पैसा खर्चा के आदमी मारे तो गंवार, और वहां पैसा खर्चा करके जाके मारे तो कहें आप हाजी साहब। वजह क्या? यहां अक्ल काम नहीं करती, यहां शरीयत काम करती है। सुभान अल्लाह। यहां कहा यह जा रहा है अक्ल का घोड़ा न दौड़ा, बल्कि अल्लाह ने जो कहा है उस पे अमल कर। अगर अमल किया तो बेड़ा पार है। बात आ रही समझ में आपके? हाँ हाँ, यहां भी मारना, वहां भी मारना, यहां भी दौड़ना, वहां भी दौड़ना। मगर यहां के दौड़ने में वहां के दौड़ने में फर्क है। वजह क्या? वहां हजरत हाजरा दौड़ी थी। सुभान अल्लाह। वहां हजरत हाजरा दौड़ी थी और यहां आम हजरत दौड़ रहे हैं। अल्लाह को उनके दौड़ने की अदा पसंद आई थी। हाँ, अल्लाह को उनके दौड़ने की अदा। कुरान है, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि। बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जबल उहद भी है, पहाड़ है ना, बहुत सारे दुनिया में पहाड़ है। नीलगिरी का पहाड़ है और न जाने क्या क्या, दार्जिलिंग का पहाड़ है, शिमोगा का पहाड़ है। चले जाओ आप उधर, जो है आपको जो है मैसूर का पहाड़ दिखेगा आपको। आपके यहाँ देख ले सातपुरा का पहाड़ है। इन पहाड़ के बारे में कुरान ने नहीं कहा ये अल्लाह की निशानी है। सफा के ताल्लुक से, मरवा के ताल्लुक से कुरान की आयत है ये अल्लाह की निशानी है। निशानी क्यों है? इसलिए है कि इन पहाड़ पर जो दौड़ी थी वो अल्लाह की नेक बंदी थी। सुभान अल्लाह। इस पहाड़ पर जो दौड़ी थी वो वली अल्लाह थी, अल्लाह की नेक बंदी थी। तो पहाड़ जो मुबारक हुआ है, पहाड़ जो शायरुल्लाह बनी है, किस लिए? अल्लाह की नेक बंदी दौड़ी थी, इसलिए निशानियां बनी है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ निशानियां नहीं, बल्कि आगे फरमाया फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि। जो अल्लाह के घर का हज करे, हाँ, या उम्रा करे, अव इतमरा या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी आदमी जा रहा है, दौड़ रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, गुनाहों से ऐसा पाक हो रहा है। हदीस पाक में है, आका फरमाते हैं जो हज करता है या उम्रा करता है, गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज ये अपनी माँ के पेट से दुनिया में आया है। तो बाबू जरा दिमाग मत दौड़ाओ, ये दीन है, दीन।
यहाँ हमारे दिमाग की नहीं चलती, यहाँ वो चलता है जो मुस्तफ़ा का कानून है। सुभान अल्लाह। तो अब वो कुछ लोग, ये तो बात आ गई इधर से मैं बोल दिया, कुछ लोग वो क्या करते हैं, सवाल कर देते हैं ये ईसाले सवाब जो है ये बिदअत है, ये ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है, बहुत सारे मामलात है ना। दो चार बातें आप सुन लें उसके ताल्लुक से, बस इंशाअल्लाह फिर बैठ जाऊंगा मैं। ईसाल का माना होता है पहुंचाना। क्या होता है माना? हाँ। अच्छा एक बात और याद आ गई यहाँ पे, मैंने एक मुल्ला जी की क्लिप सुना था मैंने, वीडियो क्लिप, उसमें वो कह रहा था कि मौसूल जायज़ है, ईसाल जायज़ नहीं। हाँ, मतलब मौसूल का माने होता है कोई चीज़ का मिल जाना, वो जायज़ है, मगर ईसाल पहुंचाना जायज़ नहीं है। तो मैंने कहा नादान, मेरा बाप खत लिखेगा तो मुझे मौसूल होगा, वो ईसाल करेगा यानी भेजेगा तो मौसूल होगा, पहुंचेगा। मेरा दोस्त खत लिखेगा, ईसाल करेगा तो मौसूल होगा। जब खत लिखने वाला ही कोई नहीं, ईसाल करने वाला ही कोई नहीं, हाँ, तो मौसूल कैसे हो सकता है? हाँ, वो आला फाजिल का शेर है कि पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए, और बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। हाँ 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 हाँ, उनको भी समझ मारा है माशाअल्लाह, बहुत दिमाग वाले लोग हैं यावल के, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई ईसाल होगा तो मौसूल होगा। हाँ, अल्लाह ने फरमाया मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो भेजने वाला खुदा, भेजने वाला, ईसाल करने वाला, भेजने वाला खुदा। अगर खुदा ही ना हो तो भेजेगा कौन? भेजा किसने है? अगर खुदा ना हो तो भेजेगा कौन? भेजा किसने है? तो पता चला अगर मुस्तफ़ा आए हैं तो मुस्तफ़ा को भेजने वाला खुदा भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो वही तो कह रहा हूं कि भाई ईसाल और मौसूल दोनों मिले हुए हैं। जब तक ईसाल नहीं तो मौसूल नहीं, भेजने वाला नहीं तो कोई चीज जिसको भेजा जाए वो आ सकता नहीं, वो आ सकती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ईसाल और मौसूल दोनों लाजिम और मलजूम है। अब ये कह रहे कि मौसूल जायज़ है, ईसाल नहीं। तो खैर आगे बढ़ते, स्टेप आगे बढ़ाते एक स्टेप और बात करते हैं। ईसाल का माना होता है पहुंचाना। क्या माना होता है? जरा जोर से बोले, क्या माना होता है? नींद तो नहीं आ रही पीछे वाले हजरत को? ईसाल का माना क्या होता है? पहुंचाना। और सवाब का माना होता है अजर व सवाब। अल्लाह तबारक व तआला किसी नेक अमल पर जो अजर दे वही अजर व सवाब है। तो ईसाले सवाब का माना हुआ सवाब का पहुंचाना। क्या माना हुआ? सवाब का पहुंचाना, इतना ही माना है। अब यही चीज सवाब का पहुंचाना जायज है या नहीं, ये हम कुरान से भी समझेंगे और हदीस से भी समझेंगे। सुभान अल्लाह, है ना। मगर सबसे पहले यहाँ पर एक बात, एक वाक़या मुझे याद आ गया, क्योंकि हज़रत ने मुझसे जब तकरीर की तो दुरूद के हवाले से बात आई थी। हज़रत ने कहा था कि आप लोग दुरूद भी बहुत आहिस्ता से पढ़ते, बखालती से काम लेते हैं ना, एक ना। तो अब ईसाले सवाब के हवाले से और दुरूद पाक के हवाले एक बात याद आ गई, उसको अर्ज करूँ, फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है ना, सुन रहे हैं आप लोग? ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक औरत आई और आने के बाद अर्ज करती है कि अल्लाह के मुक़द्दस वली, मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है, मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है। मुझे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, मेरी जवान बेटी, उसका इंतकाल हो चुका है। अब आप मुझे कुछ ऐसा अमल बता दें कि जिसके ज़रिए से मैं अपनी बेटी को देख सकूं कि मेरी बेटी किस आलम में है, किस पोजीशन में है, कहाँ है, कैसी है। ज़रा मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, कोई अमल बता दीजिए। अल्लाह के मुक़द्दस वली ने एक अमल बता दिया कि ये अमल करती रहना तो ज़रूर तुम्हारी बेटी तुम्हारे ख्वाब में आएगी।
अब वो बूढ़ी औरत अपने घर को पहुंची और वही वजीफा वही विर्द करने लगी। अब जब विर्द करने लगी तो आलम यह कि ख्वाब में बेटी आई, यानी ख्वाब में बेटी को देखा तो क्या देखा कि बेटी अजाब में मुब्तला है, लानत के तौक गले में डले हुए हैं और अजाब इलाही में वो गिरफ्तार है। माँ को बेटी पुकार रही है। माँ ने अपनी बेटी के इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को देखा, इस ख्वाब को देखा तो माँ तड़प गई और सुबह को हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में गई और जाने के बाद कहती है कि अल्लाह के मुक़द्दस वली, मैंने आज अपनी बेटी को ख्वाब में देखा, मगर आलम यह कि मेरी बेटी बड़ी तकलीफ़ में थी, बड़ी परेशान थी, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थी, आप मेरी बेटी के दुआ करें। कह के वापस चली आती है। कुछ दिनों के बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में उसी लड़की को देखते हैं कि उसके सर पर ताज रखा गया है। सुभान अल्लाह, उसके सर पर ताज रखा गया है और जन्नत के बागों में वो बच्ची टहल रही है। वो बच्ची कहती है, ए ख्वाजा हसन बसरी, आपने मुझे पहचाना? कहा, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो लड़की कहती है कि ए ख्वाजा हसन बसरी, मैं उसी बूढ़ी औरत की बेटी हूँ जो आपकी बारगाह में आई थी और आपने जिनको वजीफ़ा दिया था और जिस वजीफ़े के वजह से मेरी माँ ने मुझे ख्वाब में देखा था। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कि ए बेटी, तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें ख्वाब में देखा था तो आकर के बताया था कि तुम बड़ी परेशान थी, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थी, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारे सर पर ताज है और जन्नत के बागों में तुम टहल रही हो। इन चंद सातों में, चंद दिन में ऐसा कैसे हो गया? किस चीज़ ने, किस अमल ने तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत का परवाना अता किया है? किस चीज़ ने तुझे जहन्नम से बचाया है? तो वह लड़की कहती है कि ए ख्वाजा हसन बसरी, बात दरअसल ये है, वाकई में अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक आशिक रसूल का गुजर इसी कब्रिस्तान से हुआ जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है। जब आशिक रसूल का कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो उस आशिक रसूल ने कब्रिस्तान से गुजरते गुजरते एक मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह, एक मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है और पढ़ करके उसका सवाब मुर्दों को बख्श देता है। तो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उस कब्रिस्तान से 560 मुर्दों के कब्रों से अज़ाब को उठा लिया है। अब आप मुझे बताएं कि कब्रिस्तान से आशिक गुजरे, एक मर्तबा दुरूद पढ़े तो अल्लाह ताला 560 कब्रों से अज़ाब को उठा लेता है। जिस कब्रिस्तान में और जिस कब्र के पास जाकर के रोजाना बंदा यासीन की तिलावत करे तो क्या वो यासीन की तिलावत करने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत में नहीं आ सकता? बहुत अच्छी दलील। मगर हाल यह है हमारा कि हम बस वही कहते हैं जो हमारे बड़े कह देते हैं। बड़े से बाद उनके बड़े, हमारे बड़े नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है वो। हाँ, वो जो कह दे तो उस पर हम आमन्ना सद्दक ना करते हैं। तहकीक तो सिर्फ सुन्नियों की बातों पे करते हैं, तीजा हराम है, 10वां हराम है, 40वां हराम है, इसमें तहकीक चलती है। उन वालों में कोई तहकीक नहीं चलती। वजह यह भी है ना, वजह यह भी है कि उनको कुछ पड़ी भी नहीं है। हराम हो या हलाल हो, खाने से मतलब है। हाँ, आदमी जब दुकान में जाता तो परखता है पहले चीज कौन सी बेहतर है, कौन सी अच्छी है। जो ना परखे समझ जाना कि यह अजहल है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि ईसाले सवाब। बात क्या चल रही थी? सबसे पहले हम कुरान समझेंगे, फिर हदीस समझेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ दलाइल समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। 28वां पारा सूरे हश्र। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, और वो जो बाद में आने वाले हैं, यानी आप और हम। कौन बोले ना, कौन? आप लोग को डर लग रहा है, ठंड लग रही है? हाँ, ठंड लग रही है क्या? जरा बोले ना जरा। कौन? आप और हम बाद में आए ना। हमारे दादा चले गए पहले, परदादा, लक्कर दादा चले गए, हम बाद में आए हैं ना। तो कुरान का वल्लज़ीना जाऊ
मिन बादिहिम, वो जो बाद में आने वाले हैं वो कहते हैं, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। हाँ, क्या कहा? रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें माफ़ कर दे। वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना, और वो हमारे भाई जो हमसे पहले गुजर चुके। क्या कहा? हमारी मग़फ़िरत फरमा, हाँ, और वो हमारे भाई जो हमसे पहले गुजर चुके। कौन? ईमान वाले। हाँ, सबक़ून बिल ईमान, जो ईमान के साथ हमसे पहले दुनिया से चले गए, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी। अब हमने उनके दुआ की कि नहीं की? उनके दुआ की कि नहीं की? दुआ क्यों की? क्योंकि कुरान ने कहा। कुरान की आयत है ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हाँ, ये कुरान की आयत है, और कुरान कह रहा है वो जो बाद में आने वाले हैं, जो बाद में आएंगे, वो कह रहे हैं, उनका कहना है अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमसे पहले चले गए, गुजर गए, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। तो पता ये चला कुरान तो कह रहा है अपने लिए भी दुआ करो, और जो पहले गुजर जाए उनके लिए भी दुआ करो। अब अगर हम दुआ करें तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। हाँ, अब अगर हमारे दुआ करने से उनको फायदा नहीं पहुंचता, सवाल तो ये है ना, अब अगर हमारे दुआ करने से उनको फायदा नहीं पहुंचता तो फिर अल्लाह ये क्यों कहता कि उनके लिए दुआ करो? हाँ, कुरान अबस नहीं है, कुरान बेकार नहीं है, फजूल की बातें कुरान में नहीं है। कुरान में दीन की बातें हैं, कुरान में ईमान की बातें हैं, कुरान में इस्लाम की बातें हैं, कुरान में अकीदे की बातें हैं। जब दीन की बातें, ईमान की बातें, अकीदे की बातें, इस्लाम की बातें हैं, फजूल बातें नहीं है, तो कुरान कहता है अपने लिए भी और उनके लिए भी दुआ कर। जब तुम उनके लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुआ करने की वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इसी को ईसाल सवाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ईसाल सवाब कहते हैं। और एक बात बताऊं, ईसाल सवाब जिंदों को मुर्दों से फायदा पहुंचता है और मुर्दों को जिंदों से फायदा पहुंचता है। हाँ, दोनों बात बताऊंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल मजबूत से बैठ जाए इंशाअल्लाह आप लोग। हाँ, डरे नहीं इंशाअल्लाह, जब तक मैं हूं और हमारे साथ हमारे पुष्ट पनाही करने वाले उलमा इकराम है, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अर्ज करता चलूं कि ईसाले सवाब के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जाविये हैं, तरीके हैं। चीज एक है और उसके नाम अनेक हैं। मसलन यूं समझ ले आप, आसमान से जो पानी गिरे उसको क्या कहते हैं? बारिश, है ना? पानी है मगर क्या कहते हैं? बारिश। नाले में जो जाए नाले का पानी, दरिया में रहे दरिया का पानी, समंदर में रहे वो भी पानी, ये भी पानी, वो भी पानी, वो भी पानी। पानी सब है मगर कोई बारिश, कोई नाले का पानी, कचड़ा पानी, कोई दरिया का पानी, कोई तालाब का पानी, कोई कुआं का पानी। कुआं के पानी के बगैर कुआं नहीं है। हाँ, पानी के बगैर दरिया नहीं है, पानी के बगैर समंदर नहीं है। वो भी पानी, ये भी पानी, वो भी पानी, सब पानी है मगर नाम अलग अलग। पानी वही है लेकिन नाम, कोई गटर का पानी, नाले का पानी, दरिया का पानी, समंदर का पानी, आसमान का पानी, पानी पानी है। कोई जमजम का पानी, सुभान अल्लाह, हाँ, है ना? पानी पानी है मगर नाम अलग अलग है। ईसाले सवाब वो एक ही है, तरीका अलग अलग है। हाँ, तरीका अलग अलग है। कैसे? अभी वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। कोई 3 दिन में कर लिया तो तीजा, 10 दिन में कर लिया तो 10वां, 20 दिन में कर लिया तो 20वां, 40 दिन के बाद कर लिया तो 40वां, साल भर के बाद क्या तो बरसी, कोई बुजुर्गों के नाम से क्या तो उर्स। ईसाले सवाब वही है, कुरान पढ़ के बख्शना है। हाँ, कुरान पढ़ के बख्शना है, करना कुछ नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, कोई भी सूरत पढ़ो, पढ़ के बख्श दो, उसी का नाम ईसाले सवाब है। मगर 3 दिन में करो तो तीजा, 40 दिन में करो तो 40वां, 1 साल बाद करो तो बरसी, और बुजुर्गान दिन के नाम से करो तो उर्स है।
है ना। चीज एक है मगर जाविये अलग अलग हैं। अब समझना ये है कि ये जो ईसाले सवाब है कुरान में तो हो गया, कुरान के ताल्लुक दुआ के है ना। दुआ बेहतरीन इबादत है, सुभान अल्लाह। हाँ, कल को कोई ये ना कह दे कि वो तो दुआ के बारे है। बाबा कुरान की बहुत सारी आयतें वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, नमाज जनाजा के हवाले से है। आप उनकी नमाज जनाजा पढ़े ताकि उनको सुकून मिल जाए। हाँ, ये कुरान है। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे, अभी थोड़ी धीरे धीरे आगे। आप लोग बस दुआ करते रहे बस। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ वही है मगर नाम अलग अलग है। अब रहा इसाले सवाब करना, कुरान से मैंने कहा दुआ है ना। सरकार में दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक जगह फरमाया गया मुस्तदरक की हदीस पाक, फरमाया गया मफ़हूम हदीस कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल है, सुभान अल्लाह। हाँ, तो दुआ मुर्दे के लिए की जाए, मरहूम के लिए की जाए, दुनिया से जाने वाले के लिए की जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाकर उस मुर्दे पर आसानियां पैदा फरमाता है। अब रही बात बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जहन में उतारने की बात मैं अर्ज करूं ताकि बिल्कुल वो लोग भी समझ जाएं। जनाजे की नमाज पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जनाजा की नमाज पढ़ते हैं ना। जोर से बोले ना भाई, आप लोग खामोश रहते हैं। पढ़ते हैं ना, जो नहीं पढ़ते वो खामोश रहे, जो पढ़ते हो जोर से बोले। पढ़ते हैं ना। हाँ, सुभान अल्लाह। तो जनाजे की नमाज पढ़ना ये भी इसाले सवाब है। हाँ, ये क्या है? इसाले सवाब है। कल कोई कहा हज़रत क्या बातें कर रहे हो, आज पहली बार सुन रहा हूं जनाजे की नमाज पढ़ना इसाले सवाब है। मैंने कहा बिल्कुल सवाब है, इसलिए कि हदीस पाक में है, आका फरमाते हैं कि जिसके जनाजे में 40 मोमिन शामिल हो जाए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी आदमी दुनिया से गया, अब ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना रोज़ा कर सकता है, ना हज कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है, कोई अमल कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये लोग भी कहते हैं ना, इनके मौलवी भी कहते हैं कि जो मर गया वो गया, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मगर हदीस है ये लोग भी अमल करते हैं। लंबी लंबी लाइन बनाओ बाबा, 7 लाइन बनाओ, 3 लाइन बनाओ, 5 लाइन बनाओ। क्यों? जितनी लाइनें ज्यादा होंगी मग़फ़िरत हो जाएंगी। हाँ, तो बाबा जो मर गया चला गया, अब तुम्हारे नमाज पढ़ने से अगर उसकी मग़फ़िरत हो रही है तो पता चला तुम्हारी वजह से मुर्दे को फायदा पहुंच रहा है। हाँ, गलत बोल रहा हूं क्या? जोर से कहे ना सुभान अल्लाह, और ज़्यादा जोर से सुभान अल्लाह। तुम्हारी वजह से मुर्दे को फायदा पहुंच रहा है। और एक हदीस पाक में यह है कि जनाजे में शरीक हुआ करो, जनाजे में शरीक हुआ करो। अगर जनाजे में कोई नेक रहे तो अल्लाह ताला नेक के सदक़े में मय्यत की मग़फ़िरत फरमा देता है, सुभान अल्लाह। और अगर मय्यत नेक हो तो उनके सदक़े में नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है, सुभान अल्लाह। पता चला कि जिंदे से मुर्दे को फायदा पहुंचता है और मुर्दे से जिंदे को फायदा पहुंचता है। गलत बोल रहा हूं? हाँ, माशाअल्लाह, सुभान। बच्चे भी समझ गए, सुभान अल्लाह। कहते हैं फायदा नहीं पहुंच रहा, मुर्दा क्या देगा, मुर्दा क्या देगा। बाबा अगर मुर्दा नेक है नमाज पढ़ लो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में है, सुभान अल्लाह, सर यहाँ पे उलमा इकराम मौजूद हैं, फरमाया गया कि जो जनाजे में शरीक हो, जनाजे में जो शरीक हो और शरीक हो करके जनाजे की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने का उसके दफन तक रहे, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे 4 क़ीरात सवाब अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। कितने क़ीरात? 1 क़ीरात उहद पहाड़ के बराबर है। उहद पहाड़ जो है वो 13 किलोमीटर का पहाड़ है मदीने में। कितने किलोमीटर? हाँ, 13 किलोमीटर का पहाड़। वो पहाड़ सुबह क्या कहने, सरकार फरमाते कि उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहद से मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह। हाँ, 13 किलोमीटर का वो पहाड़
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 क़ीरात, 4 ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है जो किसी मोमिन के जनाजे में शरीक होता है और उसके दफन तक रहता है। जो मरकर चला गया है, मर गया है, सांस रुक गई है, रूह कफ से उन शरीर से प्रवास कर गई है, उसके सारे अमाल मुनक़ता हो चुके हैं, मगर मर गया है। आप जनाजा पढ़ो, आप उसके दफन तक रहो, अल्लाह ताला उसके जनाजा पढ़ने की वजह से आपके गुनाहों को माफ फरमा दे रहा है। तो मुर्दे की वजह से जिंदे को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जरा जोर से बोले ना, फायदा हुआ। और जिंदा की वजह से मुर्दे को फायदा हुआ। सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदा की वजह से मुर्दे को फायदा हुआ कि अगर 40 आदमी जनाजे में शरीक हो जाए, सरकार फरमाते उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। हाँ, और एक हदीस पाक में ये भी फरमाया गया, सुभान अल्लाह। हाँ, देखिए माशाल्लाह, एक और निकात जो पेश कर रहे हैं मुझे। सुभान अल्लाह। पहली बात तो सरकार ने फरमाया कि जो मोमिन के जनाजे में शरीक होने के लिए घर से निकलता है, अल्लाह ताला हर कदम पर 100 नेकियां अता फरमाता है। बाबा जो मर गया है, जो चला गया है, सांस बंद, रूह निकल चुकी है, हिलाओ तो हिलता नहीं, डुलाओ तो डुलता नहीं, खिलाओ तो खाता नहीं, पिलाओ तो पीता नहीं। अब इनके पास जाने की वजह से हमारे हर कदम के बदले 100 नेकियां मिलती है। जब इस आम मुर्दे के पास जाने से इतना सवाब मिलता है, तो अल्लाह के वली जो नेक होते हैं उनके पास जाने से अल्लाह ताला कितनी नेकियां अता फरमाता होगा। और एक चीज यही बताता चलूं, एक चीज़ यही बयान करता चलो, कल को कोई पूछ सकता, पूछ लेना बाबा, अपन डरने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, हाँ इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ तो फ़ोन किए, भाई वो हमारे खालू का इंतकाल हो गया। तो आपने क्या कहा? इन्ना लिल्लाही। पढ़ते हैं ना, पढ़िए ना, क्यों डर रहे हैं आप लोग? हाँ, कुरान की आयत है ये। लोग इसको ही पढ़ने में डरते हैं, बाबा पढ़ लेंगे कोई मर जाएगा भाई। अरे क्या बात है भाई, हाँ इसमें भी, हाँ ना, हाँ मामला समझ में नहीं आ रहा है। जब वक्त आएगा तो जाना है, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो। हाँ, जब वक्त आएगा ना, जब वक्त आएगा ना, जाना है कि नहीं जाना है? कुरान कहता है इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी, अगरचे तुम मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ, है ना। जब मौत आएगी ना, जब वो मौत का पैगंबर आएगा, बाबा कहीं भी रहो, जाना कब्रिस्तान ही है। हाँ, इसलिए डरो मत। और भाई हज़रत ने हमारे कहा माशाअल्लाह कि मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह। मौत मोमिन के क्या है? तो आपको अगर कोई तोहफा दे, कोई गिफ्ट दे, तो आप कहीं ना को भाई दूर रख भाई, डर। हाँ, ऐसे करते हैं क्या भाई? अरे गिफ्ट लाओ भाई, खुशी खुशी लेते कि नहीं दे, फटाक से खोल देखते हैं क्या दिया इसमें, है नहीं। तो जब गिफ्ट है मोमिन के लिए, जब मोमिन के तोहफा है, तो दूर मत करो, उसको अपने करीब रखो। सरकार फरमाते कि जो रोजाना मौत को याद करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे शहीदों के जुमरे में उठाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मौत की तमन्ना ये नहीं कर रहे, लेकिन मौत को याद तो करनी चाहिए। हाँ, मौत को याद तो याद करेंगे ना इंशाअल्लाह मौत को। हाँ, मौत को याद करने से इंसान गुनाहों से दूर होता है। मौत को याद करने से इंसान हर बुराई से अपने आप को बचाने की सही करता है। मौत को याद करने से इंसान के दिल नर्म होते हैं। मौत को याद करने की वजह से इंसान जो दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। मौत को याद करने की वजह से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। मौत को याद करने की वजह से इंसान नमाजी बन जाता है, गाजी बन जाता है। इंसान दुनियादारी से अपने आप को दूर रखने की सही करता है। तो मौत को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए। लेकिन मसला ये है कि मैंने कहा ना, क्या पढ़ते हैं हम भाई मरने के बाद जब खबर आती है, क्या पढ़ते हैं? जोर से बोले ना आप लोग, पीछे वाले भी पढ़े ना, क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। हदीस पाक में है, सुभान अल्लाह, हजरत रहनुमाई फरमाए, हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं जो कुरान का एक हर पढ़े उसे 10 नेकी है। सुभान अल्लाह।
कितनी नेकी है? कितनी नेकी है? 2 पढ़े तो 20, 3 पढ़े तो 30। सरकार फरमाते मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 30 नेकियां अता फरमाता है। मगर सूफिया फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सूफिया फरमाते हैं अलिफ जब हम लिखते हैं तो कहते हैं, कैसे लिखते हैं? अलिफ लाम फा, अलिफ ऐसे ही ना, ये खड़ा वाला जो अलिफ होता है वो अलग, लेकिन जब उसको उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ लाम फा 3 हर्फ हो गए। सूफिया फरमाते हैं जो 3 हर्फ पढ़ ले, यानी अलिफ पढ़ ले, तो अल्लाह ताला करीम है, अपने करम से उस बंदे को 30 नेकियां अता फरमाता है। हाँ, अब जब खबर आई कि भाई खालू का इंतकाल हो गया, फुप्पा का इंतकाल हो गया, आपने क्या पढ़ा? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने गालिबन 15 से 20 हुरूफ पढ़ लिए, अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले आपके नाम आमाल में नेकियां लिख दिया। सुभान अल्लाह, नेकियां लिखवा दिया। अब आप मुझे बताएं, आपने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन जो पढ़ा, किस वजह से पढ़ा? किस वजह से? कि भाई उनका इंतकाल हो चुका है, उस वजह से। तो मरा वो पढ़ा आपने, हाँ? मरा कोई, पढ़ा कोई, मरा वो, सवाब आपके नाम है हमारे। सुभान अल्लाह। पता चला उस मरने वाले की वजह से आपके नाम अमाल में कई नेकियां लिखी गई। सुभान अल्लाह। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं कि मुर्दे से जिंदे को फायदा मिला कि नहीं मिला? हाँ, और जिंदे से मुर्दे को फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा ना। अब इसमें बहुत सारी हदीसें हैं, इसमें जो है बहुत सारी हदीसें हैं। 1-2 बात अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह, फिर आप लोगों को भी आराम करना है, सर्द रात है ना। हाँ, बहुत सारी हदीसें, और ये ऐसी हदीसें हैं जिनको वो लोग भी बयान करते हैं। कौन बयान करते हैं? जिनको जो है वो लोग भी बयान करते हैं। अभी हमारे हज़रत माशाल्लाह बहुत नासिहाना जुमले आपने माशाल्लाह, और हमारे मुफ्ती साहब के तो क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब, गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह कि बस दिल कह के सुनते रहे, कान के साथ साथ दिल के कान भी खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू। वो लोग भी बयान करते हैं कि सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, और आने के बाद अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा फौत हो चुकी है, तो मेरी वालिदा के ईसाले सवाब के लिए मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपनी वालिदा के लिए क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त पानी की जरूरत थी। उस वक्त क्या, किस चीज की जरूरत थी? अब कल को कोई ये ना कह दे कि भाई उन्होंने पानी पिलाया, कुआं खुदवाया, तो हम भी कुआं ही खुदवाएंगे, हम भी जब पानी ही पिलवाएंगे। जिस चीज की जब जरूरत थी उस चीज के ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। ये हिकमत से लबरेज है। सुभान अल्लाह। हाँ, और आज के जमाने में, आज हदीस पाक अपनी जगह बयान करो इंशाल्लाह, आज के जमाने में हम क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं ना। क्या करते हैं भाई? खाना खिलाते हैं। खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। खाना खिलाना क्या है? बहुत बड़ी बात है। बल्कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम की बेहतरियां भलाइयां अच्छाइयां है क्या? तो आका करीम ने फरमाया, इस्लाम की भलाइयां ये है कि मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, और हदीस कुरान पाक में भी है, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम लोग जहन्नम में क्यों गए? किस चीज की वजह से तुम जहन्नम में गए? किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में धकेला? किस बिना पर तुम जहन्नम में गए? तो कुरान कहता है, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। हाँ, कुरान के जहन्नम यही कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। पता यह चला कि जो खाना खिलाता है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। हाँ,
तो हम तीजा में, 40वां में, 20वां में, 10वां में, उर्स में, बरसी में अगर खाना खिला दे रहे हैं तो लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं ये लोग, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, फजूल खर्ची है। बाबा तेरे घर बेटा पैदा हो तो लड्डू लेके पूरे मोहल्ले में बांटता, इतने सारे पैसे बर्बाद करता, ये फजूल खर्ची नहीं है। तेरा बेटा दुनिया में आया इतना ज़रूरी नहीं था। हाँ, तेरे बेटे का दुनिया, वो आएगा क्या तीर मार लेगा भाई, क्या कर लेगा दुनिया में आकर के? हाँ, कौन सा कमाल कर देगा? तेरे बेटे का दुनिया में आना इतना जरूरी नहीं था। लेकिन सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो पूरी दुनिया में बहार आई है। सुभान अल्लाह। अगर तुम अपने बेटे के पैदाइश मिलाद पर, उनके आने पर अगर तुम मोहल्ले वालों को लड्डू तकसीम कर सकते हो तो हम भी नबी की आमद पर, नबी के आने पर पूरे मोहल्ले में लड्डू तकसीम कर सकते हैं। मगर इनको बस वो कहते हैं ना, मिठा मिठा घप घप, कड़वा कड़वा थू थू है। इनका हाल यही है, बस वही लेना चाहते हैं जिनमें इनको बस दिखते कि भाई इसमें हमारा उल्लू सीधा हो रहा है। ये हाल इनका। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि आज लोगों का ये तरीका बन गया है खाना खिलाना, सुभान अल्लाह। बल्कि जो हदीस जिब्राइल है, जो सरकार हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसा व युअद क़ुरतु फी सलाह, उसमें है उस्मान गनी के ताल्लुक से पूछा गया। उस्मान गनी खड़े हो गए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है, उसमें से एक चीज़ गरीबों को खाना खिलाना है। सुभान अल्लाह। हाँ, आप देखें सहाबा किराम की ज़िंदगी और जो है ताबईन की ज़िंदगी, औलिया कामिलीन की ज़िंदगी के सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी का मुताला करें आप, लंगर चलता है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का लंगर आज तक चलता है। सुभान अल्लाह। हर जगह पर लंगर चलता। क्यों? इन अल्लाह वालों को मालूम था, पता है कि अल्लाह ताला की खुशी उसके बंदों के पेट भरने में, उनको खाना खिलाने में है। अब अगर हम तीजा में, 40वां में, 10वां में, 20वां में खाना खिला दे रहे हैं तो भाई साहब तुम्हारे पेट में तकलीफ क्यों होती है? तुम्हारी गुड़गुड़ी क्यों आती है भाई तुम्हारे पेट में? तुमको क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, हम तो वही काम करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो सहाबा ने किया है। हाँ, सरकार खुद अपने पेट पर पत्थर बांधे रहते, लेकिन कोई गरीब आ जाए, कोई मिस्कीन आ जाए तो उसे खाली नहीं भेजते, बल्कि पेट भर खाना दे करके भेजते थे। हाँ, खुद हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत फ़िज़ा के हवाले कुरान मजीद में सुभान अल्लाह, यूफ़ून बिन नज़्र व यख़ाफ़ून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। जब उन्होंने मन्नत के रोज़े रखे थे, अल्लाह अकबर, 3 रोज़े रखे थे। एक दिन एक भिखारी आ गया, कभी कैदी आ गया, कभी मिस्कीन आ गया, अगर जो भी है अपनी अपनी रोटियां उठाकर उनको दे दी। खुद भूखा रहे मगर गरीबों को, दूसरों को, मिस्किनों को खिलाया है। सुभान अल्लाह। यह तरीका तो हमें सहाबा इकराम ने दिया है, यह तरीका तो हमें औलिया कामिलीन ने दिया है। सुभान अल्लाह। आज अगर हम खाना खिला रहे हैं, इस नियत से खिला रहे हैं, खाना ये खाएगा, ये गरीब खाना खाएगा और दुआ करेगा, मौला इन्होंने खाना खिलाया है, जिनके इस सारे सवाल के किया है, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। कुरान कहता है अपने से पहले जो गुजर गए हैं उनके दुआ करो। ये गरीब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमा करके हमारे जो है मैयतों की, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। हाँ, मगर उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क। हाँ, बरेलवी का एक शेर है कि कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, हाँ, कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए, करम उनको हिदायत दिलाए, हिदायत से नवाज अल्लाह उनको। मगर एक चीज़ और भी, हिदायत भी कुरान मजीद में है, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शदा। हाँ, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हिदायत के रास्ते पर है। हाँ, हिदायत देने वाली ज़ात, हिदायत देने वाली ज़ात कुरान कह रहा है, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हिदायत के रास्ते पर है। वमन युद्लिल, और इसे गुमराह कर दे, फलन तजिदा लहू वलिय्यम मुर्शदा, तो फिर देखना तुम्हें उसका कोई पीर नजर नहीं आएगा, कोई मुर्शिद नजर नहीं आएगा। हाँ, हाँ,
कोई मुर्शद नजर नहीं है, कोई पीर नजर नहीं आएगा। ये मैं नहीं कर रहा, कुरान का सुभान अल्लाह। अगर आपके पीर हैं तो आप कामयाब हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, यानी जिनका पीर नहीं होता, कोई कौन पीर होता है फिर? हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो मैं अर्ज कर रहा कि उमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत दे तो वही हिदायत के रास्ते पर है। उमन युदलिल, और अल्लाह ताला जिसे बहका दे, उसके हाल पे छोड़ दे, तो फिर तुम देखोगे कि उसका कोई मुर्शद, कोई पीर नजर नहीं आएगा। तो आज अगर आपके पीर हैं तो आप खुश नसीब हैं कि आप हिदायत के रास्ते पे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबी आए और क्या कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए क्या करूं। आका करीम ने फरमाया कि कुआं खुदवा दो। कहा ले उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए, सुभान अल्लाह। यानी पानी लोग पिए और सवाब किनको जाए? हज़रत साद की माँ को, सुभान अल्लाह। हाँ, तो अब हदीस पाक से बिल्कुल वाज़े हो गया, मालूम हो गया कि अगर पानी गैर कोई पी रहा है, आने जाने वाला, रास्ता से गुजरने वाला कोई पी रहा है, मगर सवाब किसको जा रहा है? सवाब किसको पहुंच रहा है? इधर 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 तवज्जो इधर आप लोग, इधर बिल्कुल ध्यान दिए। सुनने का मन कर रहा आप लोगों को, बंद कर दूं मैं? हाँ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल आप लोग थक जा रहे हैं भाई। थकना हमको, हम बोल रहे हैं, आप तो खामोश है ना। हाँ, थकना हमको चाहिए ना भाई, जोर से कहें सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब यह है कि कुआं खुदवा दिया गया, पानी गैर पी रहे हैं, मगर सवाब किनको जा रहा है? उनकी मां को। सवाब किनको जा रहा है? हज़रत साद की मां को। तो अगर पानी गैर पिए और सिर्फ ये कहा जाए कि ये कुआं हज़रत साद की मां के लिए है, तो सवाब उनकी मां को पहुंच रहा है। आज हम यहां बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह नास पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, मौला इनका जो सवाब तू हमें अता करे, इस सवाब को हम फला की अम्मी तक भेज रहे हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बारगाह में पहुंचा दे, तो अल्लाह ताला उसको, उसकी मां को, फला को पहुंचा देता है। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि जिंदों की वजह से मुर्दे को फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बल्कि हदीस पाक में यहां तक फरमाया गया कि जो बंदे मोमिन कब्रिस्तान में जाकर के सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए मुर्दों से अदाब को उठा लेता है, सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में यह भी फरमाया गया कि जो हर जुमेरात को अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर के जो है फातिहा पढ़ता है, सूरह यासीन पढ़ता है, तो आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके माँ बाप के गुनाहों को तो माफ फरमाता ही है, साथ ही साथ उस बच्चे के भी गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। कितनी बरकतें कि आप पढ़ रहे अपने माँ बाप के लिए जो कब्र के अंदर है, उनको भी फायदा पहुंच रहा है और आपको भी फायदा पहुंच रहा है, सुभान अल्लाह। हाँ, मगर हमारे यहाँ है, इससे दूर है लोग। इसी को बिदात और न जाने शिर्क और न जाने क्या क्या फतवे लगा करके लोग नहीं करना चाहिए, जो मर गया वो मर गया। अरे बाबा, मर ही तो गया है ना, कुछ और तो नहीं हुआ मामला। फीनार जहन्नम खालिद फिया तो नहीं हो गया ना, मुसलमान ही तो है ना, मुसलमान की कब्र तो है ना। आप कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम करते नहीं करते हैं? बोले सलाम करते हैं। क्या करते हैं सलाम? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, सलाम करते हैं ना। तो एक बात बताए भाई, सलाम किसको क्या, जिंदों को कि मुर्दों को? हाँ, सलाम किसको करते हैं आप? हाँ, जिंदों को करते हैं सलाम ना, जिंदों को करते सलाम ना, किसको करते हैं? मगर वहां जा रहे तो कहते अस्सलाम वालेकुम अहल कुबूर, है कब्रिस्तान के तमाम कब्र वालों तुमको सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। हाँ, अब आप मुझे बताओ, जब आप जाते हैं सलाम करते हैं तो सलाम जिंदों को किया जाता है जो तुम्हारे सलाम का जवाब दे। अगर सलाम का जवाब ही नहीं दे रहा है तो फिर आपको सलाम करेंगे क्यों? इसलिए कि सलाम करना क्या है? सुन्नत। सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब। तो जब सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, और आप जाके ऐसे को सलाम कर रहे हैं जो बिल्कुल मुक्के हैं,
हाँ मुर्दे हैं, तो फिर सलाम करने का फायदा क्या है? कोई फायदा है? अब अगर आप वहां जाकर के कह रहे हो अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर, सलाम कर रहे हो, तो पता लगाना होगा कि ये लोग जिंदे हैं इसलिए सलाम किया जा रहा है। हाँ जिंदे हैं तभी तो सलाम किया जा रहा है। और फिर जिंदों से फिर क्या बात, जिंदों की क्या तकसीम मैं करूँ वहाँ पे कि भाई कोई आज मरा, कोई कल मरा, कोई परसों, कोई हरसों, कोई नरसों, कोई तरसों, कोई कहाँ, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 500 साल पहले मरा है। आपका अस्सलामु अलैकुम, तो जो आज वाला जवाब दे रहा है वो 500 साल पुराना वाला भी जवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो जो 500 साल पहले दुनिया से जा चुका है, जब आप उसको सलाम कर रहे हैं तो आपको पता लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिंदा है तो सलाम कर रहे हैं। हाँ? और उसके बावजूद हमारे समझ में बात नहीं आती। अल्लाह तौफीक दे। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि जब हम कुछ पढ़ करके बख्शते हैं, ईसाल करते हैं, भेजते हैं, तो वो उसको पहुंच जाता है, वो उसको मुर्दे को पहुंच जाता है। हदीस पाक में यहाँ तक फरमाया गया कि भाई जब कोई चप्पल लेकर के मुर्दे के करीब से गुजरता है तो उसके चप्पल की आवाज़ कोई मुर्दा कब्र के अंदर से सुनता होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। अब इससे बड़ी बात और क्या क्या बयान, क्या पेश की जाए। तो कहने का मतलब जो हम भेजते हैं वो, मैंने कहा कि ईसाले सवाब की शरई हैसियत, तो शरई हैसियत यही है कि जो भी आप भेजो वो मुर्दे तक, मय्यत तक पहुंच जाता है। अब आगे एक बात और करते हैं, अल्लाह अकबर। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी का इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान गए सरकार, और दफन के बाद कब्र जो है बिल्कुल बराबर कर देने के बाद तख्तियाँ लगा दी जाती है ना, मिट्टी डाल दी जाती है ऊपर, उसके बाद सरकार वहीं पर बैठे रहे। और जब सरकार बैठे रहे, और ये वहाँ पर बैठना ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत भी है, सुबहान अल्लाह, और बैठना भी चाहिए, सुबहान अल्लाह, ये मुस्तहब अमल है बल्कि सुन्नत है, सुबहान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि जब तुम मुर्दे को दफन कर दो तो इतनी देर तक वहाँ बैठो जितनी देर तक एक ऊँट को ज़बह करके उसके गोश्त को तकसीम कर जाता है, उतनी देर तक वहाँ बैठो। तो तुम्हारी बैठने की वजह से मुर्दा जो है उसके अंदर जो डर पैदा होता है, जो खौफ होता है, वो दूर हो जाएगा, उनसे पैदा हो जाएगी, और तुम्हारे जिक्र करने की वजह से अल्लाह ताला उसके सवाल जवाब में आसानियाँ पैदा फरमा देगा। हाँ, अब सरकार बैठे थे, दफन हो गया है ना, मिट्टी बराबर कर दी गई, सरकार बैठे हैं कि सरकार के चेहरे में तगय्युर, तब्दीली आ गई, नागवारी के आसार सरकार के चेहरे से नजर आए। सरकार कुछ पढ़ते रहे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, विर्द करते रहे सरकार। थोड़ी देर के बाद सरकार का चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश हो गया। सरकार वापस आए, साहबा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, हमने देखा कि आपके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया थे। फिर कुछ देर के बाद जब आपने जिक्र किया, अल्लाह अकबर कहा, सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो फिर आपका चेहरा हशाश व बशाश नजर आया। सरकार वजह क्या है? तो आका करीम ने फरमाया बात दरअसल ये है कि कब्र ने इस मय्यत को, तुम्हारे भाई को, मोमिन भाई को, ईमान वाले भाई को कब्र ने दबाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने अल्लाह का जिक्र किया, सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह अकबर कहा, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो उसका दबाना था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से एक बात नज़र आई, एक बात ये मालूम हुआ कि कब्र पर बैठकर कुछ आप पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, तो उससे मय्यत को फ़ायदा पहुँचता है ना। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज का जो मौजू है वो ईसाले सवाब की शरई हैसियत है, और इसी पे गुफ्तगू चल रही है, और इसी पे गुफ्तगू ख़त्म भी होगी इंशाअल्लाह। तो मुर्दा कब्र के अंदर है, ज़मीन बिल्कुल बराबर कर दी गई है, मन मिट्टी के अंदर मुर्दा है, और सरकार कब्र के ऊपर खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। सरकार ज़मीन के ऊपर रह करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और फ़ायदा ज़मीन के अंदर वाले को पहुँच रहा है, सुबहान अल्लाह। फ़ायदा किनको पहुँच रहा है?
ज़मीन के अंदर वाले को, तो पता चला कि जो भी जिंदा अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की तस्बीह बयान करके, अल्लाह की पाकी बयान करके, या कुरान की तिलावत करके, या कलमे मुबारका पढ़ करके जो भी इसाल कर दे, उससे मुर्दे को फायदा पहुंचता है। एक चीज़ और, सरकार कब्रिस्तान में है, ज़मीन के ऊपर है, और कब्र जो दबा रही थी वो ज़मीन के अंदर के मामलात थे, है ना? कौन से मामलात थे? ज़मीन के अंदर। सरकार ज़मीन के ऊपर है और मामलात कहाँ है? ज़मीन के अंदर। तो सरकार ज़मीन के ऊपर रह करके ज़मीन के अंदर को मुलाहिदा फरमा रहे, सुभान अल्लाह। हाँ, जमीन पर रह करके जमीन में देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताओ, सरकार के इल्म गैब के क्या कहने, सुभान अल्लाह, कि जमीन पर हो करके जमीन वाले को देख रहे हैं। तो जो नबी जमीन पर रह करके जमीन वाले को देख रहे हैं, आज जमीन के अंदर है, तो यावल में क्या हो रहा है? मुस्तफ़ा करीम मदीने में लेटे लेटे वहीं से यावल की तमाम चीज़ों को मुलाहिदा फरमा रहे हैं। इसलिए कि कल को कोई ये भी ना कह दे, हाँ, बहुत से लोगों के ये सब बात सुन के चेहरे में खुशी आ जाती है, हाँ ऐसा बोल दी हजरत, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, वैसा ही बोलेंगे जैसा आप चाहते हैं। कल को कोई ये ना कह दे कि भाई वो तो जिंदा थे, ज़मीन के ऊपर थे, तो उन्होंने पढ़ा था तो नीचे देख लिए थे, है ना? सरकार की ज़िंदगी भी हमारे लिए रहमत है, और सरकार का दुनिया से जाना भी हमारे रहमत है, सुभान अल्लाह। और कुरान ने भी कहा है, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सरकार जमीन पर रह करके जमीन के अंदर मुलाहिदा फरमा रहे कि क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर। और एक चीज़ यहाँ पे और गौर करने वाली चीज़, वो ये मेरे दोस्तों, बिल्कुल कान बिल्कुल लगाइए, इधर ध्यान से सुनिए, वो ये कब्र में जाने वाला कोई आम आदमी कौन था? सहाबी, सुभान अल्लाह। कौन? सहाबी। कोई दुनिया का कितना बड़ा वक्त का अख्ताब अगवास वली क्यों ना हो जाए, किसी सहाबी के मकाम मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये वो लोग हैं जिससे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है, सुभान अल्लाह। जिनके ताल्लुक से कुरान ने कहा सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरे की नूरानियत की वजह से, शुआओं की वजह से, रोशनी की वजह से क़यामत के दिन ये लोग पहचाने जाएंगे, सुभान अल्लाह। इनका ये हाल होगा, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले, ये बरगुज़िदा बंदे तो कब्र के अंदर कौन थे? कौन थे? जोर से बोले ना, कौन थे? सहाबी थे, ईमान वाले थे, मोमिन थे, आशिक रसूल थे, आशिक नबी थे, और नबी के जलवों में, नबी की सोहबत में, नबी की महफिल में, नबी की संगत में, नबी के साथ सफ़र में रहने वाले, नबी के साथ जंग में जाने वाले, नबी की माहियत में रहने वाले, नबी की सोहबत में रहने वाले थे। जब कब्र जो है उनको दबा सकती है, तो हम जैसे निकम्मों का क्या हाल होना है? आज तो भाई 4 वक्त 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो कहते हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम पक्के हैं, टंटन वाले लोग हैं। उनसे बड़े टंटन तो नहीं थे बाबा, उनसे बड़े पक्के तो नहीं है ना बाबा, उनसे ज्यादा आपके अमाल तो नहीं है ना। उनके अमाल के तो क्या कहने, सरकार फरमाते हैं कि मेरा सहाबी अगर एक मुट्ठी जौ खैरात कर दे और कोई ओहद पहाड़ के बराबर जौ खैरात करे, तो भी उस एक मुट्ठी का अल्लाह ताला जो अमल मेरे सहाबी को देगा, जो पहुंचेगा, वो किसी गैर को नहीं मिल सकता है। हाँ, ये सहाबी का आलम है, सुभान अल्लाह, ये सहाबी का मकाम है, सुभान। जब सहाबी को कब्र दबा सकती है तो फिर हुमा शुमा के क्या कहने, अल्लाह हमारा हाल क्या होना। हाँ, आप अभी मुझसे पहले माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की, अल्लाह अकबर, क्या हाल होगा हमारा, कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे हम सरकार की बारगाह में, जब सरकार हमारे कब्र में आएंगे, अल्लाह अकबर। हाँ, जब सरकार हमारे कब्र में आएंगे
कौन सा मुँह लेकर के? यही मुँह लेकर के सुबह से लेकर शाम तक गुनाह, शाम से लेकर सुबह तक गुनाह। सुबह से उठते हैं तो मोबाइल, शाम को सोते हैं तो मोबाइल। अय्याशियों का बाजार गर्म है, ज़िना के अड्डे गर्म है। हमारी घर की औरतों को न पर्दा है, न पर्दे के ताल्लुक से कुछ मालूमात है। बेहयाइयाँ आम हो जा रही है, बेगैरतियाँ आम हो जा रही है। आज नमाज के लिए कहो तो कहते हज़रत ये आम चीज़ है, ये रस्म व रिवाज बन गया है, हम इसे देख लेंगे, हम बाद में पढ़ लेंगे। आज हमारा ये तरीका बन गया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक वो दौर था कि लोग नमाज के लिए सफ़ों में लगने के लिए एक एक दिन बल्कि सुबह से लेकर के जो है रवाना होते थे घर से और जाकर के शाम को मस्जिद पहुंचते थे। और कल जो है जुमा की नमाज, अलविदा नमाज पढ़ रही है तो पहले जाकर के अगली सफ में जगह लेते थे। अल्लाह अकबर, वो उनका हाल था। और आज हमारा हाल ये है, हमारे मोहल्ले में जो है मस्जिद है, उस मोहल्ले में मस्जिद है, इस मोहल्ले में फलां मोहल्ले में मस्जिद है। मस्जिदों को हम आप जो है बनाए रख रहे हैं, लेकिन मस्जिदों को आबाद नमाजों से, सजदों से आबाद नहीं कर पा रहे। हमारा हाल सिर्फ ये हो गया है, मस्जिद बनाओ ताकि दुनिया वाला देखे तो कहे ये मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? इसलिए कि इसमें मस्जिद है। भाई साहब, ये मस्जिद बना देना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि मस्जिद को आबाद करना ये बड़ी बात है। किसी शायर ने कहा है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारा हाल ये हो गया है, हमारा दिल तो पाप पे पाप करता नजर आ रहा है, गुनाह पे गुनाह करता नजर आ रहा है। आज हाल ये है नौजवानों का कि बस रात के 12 से 1 बजे तक बस मोबाइल लेकर के सोना, बैठना है, मोबाइल लेकर के सोना है। जब तक कोई गंदी तस्वीर है, कोई गंदी वीडियो जब तक ना देख ले तो नींद नहीं आती है हमारे नौजवानों को। आज हाल तो ये है, इमाम साहब गुजर जाए, मुफ्ती साहब गुजर जाए, हाजी साहब गुजर जाए, कोई बड़ा कोई गुजर जाए, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये अगर कोई पूछ ले कि भाई चलो नमाज को या कौन सा काम कर रहे हो, गलत बात है, तो कहते हैं तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ है, हमारे अमाल हमारे साथ है, हम देख लेंगे हमारे साथ जो होगा। मैं पूछना चाहता मेरे दोस्त, जब तुम्हारी रूह कफ से उनसरी से प्रवास करेगी, जब सांस आकर के गले में अटक जाएगी, जब जो है सांस की नली में जो है रूह आकर के लटक जाएगी, अटक जाएगी, उस वक्त जब तुम्हारी जबान बिल्कुल गंग हो जाएगी, कोई बात, कोई अल्फाज, कोई जुमले ना निकलेंगे, उस वक्त तुम तौबा भी करना चाहोगे मगर तौबा भी नसीब ना होगी। उस वक्त तुम कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब तुम्हारे रूह निकलने के बाद जब गर्म पानी से तुम्हारे जिस्म को धुला जाएगा, जब तुम्हें पलटाया जाएगा, जब तुम्हारे बदन में इतनी सख्त भी ना होगी कि खुद से पलट जाओ, तुम्हारे बदन में इतनी ताकत भी ना होगी कि खुद से करवट ले लो, उस वक्त कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब तुम्हारे दोनों अंगूठों को बांध दिया जाएगा तो कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब तुम्हें जनाजे में लिटा करके, तुम्हें 4 कंधों बिठा करके, जब तुम्हें पूरे मोहल्ले में सैर कराते हुए कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, तब कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब तुम्हें कब्र खोद करके मनोवर मिट्टी के अंदर डाला जाएगा, तब कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब मुनकर नकीर आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तब कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब जो है सवालों के जवाब न देने के बिना पर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, तब कहोगे जो होगा देखा जाएगा। जब फरिश्ते तुम्हें गुर्द से मारेंगे और तुम जमीन के अंदर धंस जाओगे, तब कहोगे जो होगा देखा जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, आज ही वक्त है, अपने आप को सजा लो, अपने आप को संभाल लो, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो, इसलिए कि जो आज करेगा वो कल पाएगा। आप खेती करते हैं, आज बीज बोते हैं, 3 महीने का फसल काटते हैं, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपकी केली लगती है। मगर अगर कोई कहे कि मैं आज ही जो है बीज बो दूं और आज ही काट लूं, ये नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं आपकी फसल अच्छी हो, आप चाहते हैं आपकी खेती अच्छी हो, आप चाहते हैं आपका मुनाफा हो, तो फिर आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से बीज बोना पड़ेगा, अभी से पानी देना पड़ेगा, काश्तकारी बेहतर करनी पड़ेगी, खाद अच्छे देने होंगे, पानी हमेशा लगा रखना पड़ेगा, तब जाकर के कई महीनों के बाद तुम फसल काट सकते हो। इसी तरीके से अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आखिरत बेहतर हो, तुम्हारी कब्र आलम में जो बरज़खी जिंदगी है वो बेहतर बने, तो फिर तुम्हें अब से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आला सरकार फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें जो है मदद लेनी है, आज तुम्हें अपने आप को संभालना है, आज तुम्हें राह रास्त पे आना है, आज तुम्हें अपने आप को बचाना है, आज तुम्हें अपने आप को गुनाहों से दूर करनी है। अगर तुमने आज अपने आप को नहीं बचाया ना, तो फिर जब रूह कब्र से उस शरीर से प्रवास कर जाएगी, उस वक्त फिर तुम्हें हमारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। इसलिए
इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये ना सोचो कि अभी हम जवान हैं, अभी हमारा हाल तो ये है कि मेरे जिस्म में जो खून है वो गर्म खून है और अपने गर्म खून के बना पर हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन सो मैं बताता चलूँ आपको, अल्लाह अकबर, किसी शायर ने कहा, एक शेर मुझे याद आ गया, किसी शायर ने कहा, कल ये मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। जिस जवानी पर तुम्हें घमंड है, जिस पैसे पर तुम्हें नाज है, जिस दौलत पर तुम्हें घमंड है, जिस बंगले पर तुम्हें नाज है, जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से अलग हो जाएगी, तुम्हारे बंगले धरे के धरे रह जाएंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टियां पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, तुम्हारे बच्चे कहेंगे जल्दी से इसे बाहर लेकर के जाओ, इसलिए कि अगर एक दिन से ज्यादा हो गया तो लाश से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों के तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने खून को एक कर करके, एक खून और पसीने को बहा करके तुमने एक एक रुपया जमा करके जिस औलाद को तुमने पढ़ा लिखा करके परवान चढ़ाया था, वही बेटा कहेगा जल्दी करो कि लाश को ले आकर के दफना दिया जाए। तुम्हारी बीवी अलहदा होकर के कुछ दिन जो है शौक कर लेंगी, मगर उसके बाद फिर जो है वो भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे। अल्लाह अकबर, कोई तुम्हारा मरने का पुरसाने हाल ना होगा, कोई तुम्हारा चाहने वाला यारो मददगार ना होगा। आला फाजिल को शेर है ना कि साथी साथी कह के पुकारू, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सरदे पटकू, चल रे मौला वाली है। अगर आप चाहते हैं खुदा राजी हो, अगर आप चाहते हैं आखिरत बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं बरज़खी जिंदगी बेहतर हो, तो फिर आज ही से आपको अपने आप को संभालना है। मैंने कहा ना, शायर ने शेर कहा है, कल ये मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। आज जो दौलत आपके पास है, जो मालो मता आपके पास है, जो बंगले आपके पास है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है, यही प्रॉपर्टी कल किसी और के पास भी थी, यही बंगले किसी और के पास थे, इसका मालिक कोई और था, इस जमीन का मालिक कोई और था। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना, अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग के हवाले से, गालिब एक नबी के हवाले से, कि वो एक जगह से गुजरे तो देखा कि पानी ही पानी, 500 साल के बाद फिर उसी जगह से गुजरे, देखा कि वहाँ पानी ही नहीं है, बिल्कुल जो है वहाँ एक बस्ती आबाद है। फिर कुछ साल का फिर वहाँ से गुजरे, देखा कि फिर बस्ती वीरान हो चुकी है, पानी ही पानी है। पूछा ये क्या मामला है? तो अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने कहा था, यही कहा था कि सुनो, ये अल्लाह की मर्जी है, जब चाहे जिसे फना कर दे, जब चाहे जिसे आबाद कर दे, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अपने दौलत पर, अपने मालो मता पर, अपने बंगलों पर, अपनी गाड़ियों पर, अपनी जवानियों पर फख्र न करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो सिर्फ इतना करो, रब की बारगाह में अपने जबी को झुका दो। जो सर खुदा की बारगाह में झुक जाता है, फिर वो सर किसी और के बारगाह में, किसी और दुनियादार के पास नहीं झुकता। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में जो सर झुकता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया से बेनियाज कर देता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपने आप को संभालो, गुनाहों के अड्डों से अपने आप को बचा लो, शराबखोरी से, ज़नाकारी से, बदकारी से अपने आप को बचा लो। ये ज़िंदगी चंद दिन की है। इसी पहलू का एक शेर और जो है मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है कि रात दिन मुस्तकिल कोशिशें जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और जिंदगी का भरोसा नहीं। रात दिन आदमी एक कर दे रहा है, रात दिन कमा रहा है पैसा, पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, दिन को पैसा, रात को पैसा, दिन को पैसा, रात को पैसा। आका फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया एक मुर्दार है, उसका तलब करने वाला कुत्ता है। जिस तरीके से कोई मुर्दार मिल जाए तो कुत्ते उसे नोच नोच के खत्म कर देते हैं, यही हाल दुनियादार का है कि जो सिर्फ दुनिया 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 करता है, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। लिहाजा ए लोग अपने आप को बचाओ। मैंने कहा था ना, शायर कहता है, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें जिंदगी कैसे बेहतर बने। रात दिन कमाई पे ध्यान, प्रॉपर्टी पे ध्यान, अपने बच्चों पे ध्यान, कमाई पे ध्यान, न नमाज की कोई फिक्र है, न रोज़ों की फिक्र है, न दीन की फिक्र है, न इस्लाम की तालीम है, कुछ भी नहीं है। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें जिंदगी कैसे बेहतर बने। इतने दुख जिंदगी के लिए और इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इतने दुख जिंदगी के लिए और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात दिन एक कर दे रहे हैं हम, लेकिन कब रूह कब से उन शरीर से प्रवास कर जाए, कब जो है रूह निकल जाए, हमें कोई पता नहीं है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम यहाँ पे हैं, हो सकता है कि यहाँ से मैं अपने रूम तक ना पहुँच पाऊँ कि मेरी रूह निकल जाए, हो सकता है कि अभी कोई
कोई यहाँ से बाहर जाए और एक्सीडेंट हो जाए, ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाए, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त। आप जवानी पे नाज न करें, पैसों पे नाज न करें, बंगलों पे नाज न करें, नाज करें तो मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी पे नाज करें। नाज करना है तो मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी पर नाज करें, इसलिए कि कुरान भी कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो अच्छी तालीम, भलाई की तालीम देते हो और बुराई से लोगों को बना करते हो। आप बेहतरीन उम्मत है, नबी की उम्मत है, आकाई करीम की उम्मत है। आपका सेवा ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है गलत काम करें, आपका सेवा ये नहीं होना चाहिए हम दाढ़ियों को मुंडाते रहे, खिलवाते रहे, बल्कि आपका तरीका तो ये होना चाहिए आप जिस गली से गुजर जाएं तो देखने वाला कहे ये नबी का आशिक जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है, ये इस्लाम का शहदाई जा रहा है। ईसाल सवाब की महफिल है। और अच्छा हमारा हाल क्या होता है? हमारा हाल ये होता है कि आदमी मर गया, मरने के बाद तीजा, 10वां, 9वां, 20वां, 40वां, और अगर टाइम पे नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? हुआ नहीं, गलत हो गया, गुनाह हो गया हमारे से। देखिए बताओ, ये चीज़ें मुस्तहब चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्या है? इसको करने में सवाब, न करने में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना? न करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन करने में सवाब भी है, उनको भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। तो हमारे यहाँ के जो चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मर गया आदमी, अब मरने के बाद वो हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, वो 40 दिन की जो खाना देना पड़ता है ना, हाँ, वो जो खाना लेना आता है तो वो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं, खाना लेके इसे ही जाना, वो झाड़ू नहीं बनाना, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें रस्म रिवाज बना लिया हम लोगों ने। ये सब खुराफात है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। इस्लाम का दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, हम लोग समझते हैं इस बात को। और वो भी जो आ रहा है अभी ढिठाई से कर रहा, हमको दो, हमको होना है ना, मैंने सुना है ऐसा। खैर अल्लाह रहम फरमाए, देना अच्छी बात है, देना भाई, देना, खिलाना, मैंने पहले खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसको ऐसा है कि देना ही होगा, नहीं तो हम गुनहगार हो जाएंगे। ये चीज़ गलत है। हाँ, ये चीज़ गलत है। इन रस्म रिवाज से अपने आप को बचाइए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मरने के बाद सब कुछ आ जाती है। वो जो भाई दूर था वो भी आ गया, मेरे भाई का इंतकाल हो गया। वो जो फना दूर था वो भी भतीजा आ गया, हाँ मेरे चचा का इंतकाल हो गया। वो सब मरने का, मगर जिंदा जब तक आदमी है तो कोई खबर लेने को तैयार नहीं है। हाँ, जब तक आदमी जिंदा है तो कोई खबर लेने को, देखभाल करने को। माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गए, अब चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कोई नहीं रहा, अरे मेरे को काम है, मैं भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, भाई तू छोटा जा, तू लेके चले जा। वो छोटा फिर छोटे को कह रहा है, छोटा फिर छोटे को कह रहा है, मगर कोई जाने को तैयार नहीं है। और जब मर गई माँ, अब हाल ये सबसे पहले अच्छे कपड़े पहन के, मेरी अम्मा है, अब वो रोना शुरू। तो बाबा ये चीज़ें जिंदा में कर लिया करो। हाँ, कब कर लेना है ये सब चीज़ें? खिदमत कब करनी है? जिंदे में। मरने के बाद थोड़ी पाँव दबाना है। हाँ, मरने के बाद पाँव तो नहीं दबाना है ना, पाँव तो जिंदा में दबाना है। मरने के बाद आपको सिर्फ ईसाल सवाब करना है, फातिहा पढ़नी है, कुरान पढ़ के बख्शना है, लेकिन जिंदा में पाँव दबाना है। और जब आप माँ के पाँव दबाएंगे ना, वो दुआ कर देगी ना, तो समझो कि आपका बेड़ा पार है। हाँ, आला सरकार फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले फिर नहीं आने वाले। हाँ, मरने का आंखें सुजा रहे रो रो के, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले फिर नहीं आने वाले। और एक शायर ने कहा कि एक दिन जाएंगे हम सूए अदम, घर अपना बसाने के लिए, फिर नहीं आएगा वापस सूरत अपनी दिखाने के लिए। जो चला गया वापस नहीं आएगा। अभी है माँ बाप तो अभी कदर कर लो, अभी इज्जत कर लो, अभी उनकी खिदमत कर लो, अभी उनसे दुआएं ले लो, अभी उनकी खिदमत कर लो। अभी करेंगे, दुआएं कर देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मरने के बाद सारी चीज़ याद आती है। भाई जिंदा रहती चीज़ याद किया करो, ठीक है ना। माँ बाप की खिदमत किया करो। वक्त काफ़ी 11:30 बज गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम तमाम को दोनों जहान के भलाइयाँ नसीब फरमाए, दारैन के साथ मालामाल फरमाए। बोलने में कोई गलती होगी मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11:30 बज गए, 12 बज गया। कहाँ देख रहे हैं? मुस्तफा तेरा को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत तेरा को सलाम शहर यारे रम
शहरे यार रम